अस्सलाम वालेकुम डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, इट्स मी अब्दुल वहाब। आज एक नए टॉपिक के साथ, दिस इज़ अबाउट द चाइल्ड ऑब्जर्वेशन। जो बच्चों की ऑब्जर्वेशन है उससे रिलेटेड ये टॉपिक है। बच्चों की ऑब्जर्वेशन बहुत तेज़ होती है, कीन ऑब्जर्वेशन होती है। तो अक्सर ऐसा होता है कि बच्चे जो भी चीज़ें सुनते हैं, ऑब्जर्व करते रहते हैं, उसी को वो फॉलो करते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं आपके साथ एक चीज़ शेयर करता हूँ। लाइक माई स्टूडेंट टाइम में, यूनिवर्सिटी टाइम में, तो जब मैं होम ट्यूशन के लिए एक दो घरों में जाता था, तो वहाँ पे मैंने एक चीज़ जो बहुत क्लोजली ऑब्जर्व की। तो एक फैमिली जहाँ पे मैं पढ़ाने जाता था, वहाँ पे एक मैडम थी, वो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव थी, गुस्से की, बहुत ज़्यादा तेज़। वो क्या होता था, मैं जब उनके बच्चों को पढ़ाने जाता था, पहली चीज़ मैंने उनके बच्चों में ये नोटिस की कि वो जो बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा सहमे होते थे। दूसरी चीज़, जो उनके घर में काम करने वाले मुलाजमीन होते थे या कोई आता था, वो सूडो एलीट क्लास थी। अल्लाह ताला ने उनको नवाजा हुआ था, लेकिन बिहेवियर उनका इस तरह से था, कोई जब सर्वेंट था उससे कोई गलती हो जाती थी तो एकदम से एक खूनखार किस्म की, जंगजू किस्म की खातून नमूदार होती थी, वो आके शाउट करती थी, बहुत ज़ोर ज़ोर से शाउट करती थी। वो बेचारा जो 2000-2500 पे काम करने के लिए आया होता था, उसके साथ वो बहुत ही ज़्यादा मिसबिहेव करती थी, और वो बेचारा चुप करके काम करता रहता था। अब ये जो चीज़ है उसके लिए तो मुनासिब नहीं है, उस बंदे के लिए भी जो बेचारा काम कर रहा है उसके लिए तो पता नहीं वो क्या इफ़ेक्ट रखेगी, लेकिन उनके बच्चों के लिए, अपने बच्चों के साथ वो क्या कर रहे हैं ये उनको समझ नहीं आ रही थी कि अपने बच्चों को वो क्या दे रहे हैं। अब उनके बच्चे बड़े डरे सहमे से, और स्टडीज़ में भी बहुत ज़्यादा पीछे, और घर में एक सही तनाव का माहौल। अब मेरे जैसा बंदा जब मैं उनके घर में पढ़ाने जाता था, तो मैं नोटिस करता था कि एकदम से इतना ज़्यादा शोर आ रहा होता था, शाउट की आवाज़ें आ रही होती थी, तो टीचर जो है वो जो पढ़ाने गया है वो भी सहम जाता था, एक अजीब सा माहौल बन जाता था। तो वो बच्चे भी ज़्यादा एजुकेशन में, स्टडीज़ में पीछे होते थे, तो ये एक बहुत ही नेगेटिव इफेक्ट होता था। अच्छा, नेक्स्ट डे या कुछ दिनों बाद बच्चे का कोई रिज़ल्ट आ गया, कोई रिपोर्ट आ गई, तो एकदम से वही जो वॉरियर खातून है वो सामने आती हैं, आके उसी तरह की जो है ना रेड कर देती हैं टीचर पे। आपने ये पढ़ाया मेरे बच्चे को, आप देखें कितना पीछे है स्टडीज़ में, उसको इंग्लिश नहीं बोलनी आ रही, उसकी वोकैबुलरी नहीं अच्छी, उसको आपने ये नहीं पढ़ाया, वो नहीं पढ़ाया। एक ज़बरदस्त किस्म की ना मतलब शाउट गन लेके वो शुरू हो जाती थी। तो अब टीचर बेचारा क्या कर सकता है, वो सुनता रहता है। बाद में आखिर में मैं कहता था कि आपको थोड़ा सा ज़रूरत है, आप खुद भी टाइम दिया करें। घर में बच्चे जो हैं उनको टाइम ज़्यादा चाहिए होता है। आप सारी जिम्मेदारी स्कूल पे ना डालें, और सारी जिम्मेदारी आप ट्यूशन वाले सर पे भी ना डालें। कुछ आप खुद भी एक्सेप्ट करें, यूर किड्स यूर रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो आप कुछ टाइम उनको दें। तो बच्चे जो हैं वो पेरेंट्स से ज़्यादा सीखते हैं। तो ट्यूशन वाले जो होते हैं या ट्यूटर होते हैं, वो तो बच्चों को थोड़ा सा एंगेज करते हैं, थोड़ा सा होमवर्क करवा देते हैं, लेकिन ज़ाहिर है वो भी कमर्शियलिज्म चल रहा है, तो हर बंदे के पास टाइम भी उतना ही होता है। तो 1 घंटे में वो कितना कवर करवा सकते हैं। तो ये सिनेरियो चल रहा था। तो बस वो बहुत हाइपर हुई, उन्होंने मुझे कहा कि बस खलास फिनिश, आप जो है इस तरह से बात करते हैं, आप बच्चों को टाइम नहीं दे सकते। एक टीचर को ज़ेब देता है कि वो कहे कि मैं इस टाइम से ज़्यादा टाइम नहीं दे सकता। तो जो उनका अंदाज़ था, उस अंदाज़ के साथ उन्होंने एक बहुत सख्त बिहेव करके उन्होंने कहा कि ठीक है सर, नो नीड। आई सेड थैंक यू सो मच। तो असल में इसमें कोई बात नहीं है, इट्स स्टार्टिंग ऑफ माय कैरियर, तो उसमें होता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ज़िंदगी में हर तरह का वक्त आता है, अल्हम्दुलिल्लाह फॉर एवरीथिंग। तो इसमें मेरा जो टॉपिक है कहने का मतलब, अग्रेशन फॉर व्हाट, इतना अग्रेशन, और बच्चों के अंदर उसका क्या असर होता है। बच्चे मतलब कॉन्फिडेंस उनका इतना लूज, किसी से बात नहीं कर सकते, डरे सहमे से, घर में एक अजीब तनाव का माहौल, अजीब सा माहौल बन जाता है। उसके मुकाबले में एक और मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, बच्चों की ऑब्जर्वेशन और बच्चों की आपकी पर्सनल जो बाउंड होता है उससे रिलेटेड। तो एक और घर में मैं जाता था पढ़ाने, तो वहाँ पे एक इतना ज़बरदस्त, इतना अच्छा माहौल होता था। मैं जब उनके घर में जाता था तो मुझे ऐसा लगता था कि बच्चे जो है ना वो टीचर कम और मामू मुझे ज़्यादा समझ रहे हैं, मतलब एक फैमिली टच सा हो जाता था। तो जाता ही था तो खाने शुरू, मतलब चाय वो आ गया, सोन हलवा आ गया, साथ में नगेट्स आ गए, पेप्सी आ गई, और साथ में बच्चे आ गए पढ़ने के लिए। तो मैं भी पूरी, इसमें खाने पीने का तो इतना नहीं होता, लेकिन एक डेडिकेशन होती है
आप लोगों को जब आपको इतनी रिस्पेक्ट मिल रही होती है तो आप ज़्यादा फोकस्ड हो जाते हैं। तो खा पी के साथ में बच्चों को पढ़ाना शुरू कर देते थे। थोड़ा फिर इंटरेस्ट भी बढ़ जाता था ऑटोमेटिकली, जब आपको इतनी इज्जत और रिस्पेक्ट मिल रही हो और इतना ख्याल रख रहे हो। और सब खाने पीने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट रिस्पेक्ट है इसमें। तो फिर जो है, वरना उस घर में चाय और अभिनंदन की चाय में कोई ज़्यादा फ़र्क तो नहीं था ना। फिर दूसरा, आप पढ़ा रहे हैं और पूरी आप 100% दे रहे हैं, आपको रिस्पेक्ट मिल रही है उस फैमिली से, तो आप बच्चों को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट कर रहे हैं। आप 2-4 लगा भी देते हैं कि हाँ बच्चे जब आपको पर्सनल इंटरेस्ट आपका उसमें इन्वॉल्व हो जाता है। दिस इज़ ऑल अबाउट द रिस्पेक्ट। अब पेरेंट्स की तरफ से क्या होता है, पेरेंट्स भी आपको फ्री हैंड देते हैं कि आपने बच्चों को टाइट करके रखना है, आपने बच्चों को पढ़ाना है, आपने हमें रिजल्ट देना है। और एट द सेम टाइम दे आर रिस्पेक्टिंग अ लॉट। बच्चे जो है वो भी बहुत ज़्यादा इज्जत कर रहे हैं। अब बड़े अगर इज्जत कर रहे हैं तो बच्चे भी इज्जत कर रहे हैं। और दूसरा एक ये चीज़ है कि बच्चे मतलब इन्वॉल्व बहुत ज़्यादा हैं, एक्टिव बहुत ज़्यादा हैं। उसकी क्या वजह है कि वो पेरेंट्स की तरफ से है। अगर पेरेंट्स ने एक घर में तनाव का माहौल नहीं बनाया हुआ, फ्रेंडली सा माहौल बनाया हुआ है, तो वो फ्रेंडली माहौल इनके इतना काम आता है कि वो बच्चे की परवरिश के लिए, उनके अपने बच्चों के लिए ज़्यादा अच्छा है। अब 2010 में मैं जाता था, अब 20 हो गया। अब मैं अगर उन बच्चों को देखूं और कंपैरिजन करूं तो मतलब वो अपनी फील्ड में बहुत अच्छी जगह पे पहुंच चुके हैं माशाल्लाह। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दी पोलाइटनेस, फैमिली कल्चर, इन्वायरमेंट। आप कैसा इन्वायरमेंट घर में क्रिएट करते हैं। अब बच्चा है, उसको आप शुरू से ही अगर वो देखेगा घर में एक अग्रेसिवनेस है, एक अजीब ही टॉर्चर का माहौल है, तो वो बेचारे शोहर भी बेचारे कुछ नहीं बोल रहे होते, वो बीगी बिल्ली बने होते हैं बीवियों के सामने, इतनी अग्रेसिव होती हैं। कुछ खातून जो होती हैं ना, वो बस समझ रही होती हैं कि इट्स मी, तो आई विल नॉट चेंज माई सेल्फ। तो वो बच्चों के लिए ज़्यादा नुकसानदेह होता है। बच्चे जो हैं वो ज़्यादा इफेक्ट होते हैं इससे। तो फिर इसमें फ़र्क ये आता है कि जो पेरेंट्स जो हैं वो अपने बच्चों, वो खुद अपने घर का माहौल, बच्चा जब घर में आपके आ जाए तो अपने घर के माहौल को थोड़ा ट्रांसफॉर्म करना शुरू कर दें। पहले आपका जैसा भी कल्चर हो, जैसा भी माहौल हो, तो क्योंकि इसका असर बच्चे पे डायरेक्टली पड़ता है, बच्चा सीखना शुरू कर देता है। 7 साल तक उसके सॉफ्टवेयर में ये सारी चीज़ें फीड हो जाती हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, उसके बाद वो वैसे रिएक्ट करना शुरू कर देता है। अगर पेरेंट्स बहुत अग्रेसिव होते हैं तो बच्चे भी उनके अग्रेसिव होते हैं, उनको क्योंकि पीछे से शय मिल जाती है। तो जिस तरह बेटियां हैं, जैसी माँ वैसी बेटी, बेटियां जो है आइडलाइज करती हैं माँ को। अगर माँ उनकी तरबियत इस तरह से पोलाइटनेस, बिहेवियर और उनका बहुत अच्छा होगा तो बच्ची में भी ये चीज़ें आएंगी। और बाप को आइडलाइज करते हैं बेटे। तो दीज थिंग्स आर कमिंग फ्रॉम फैमिली एक्चुअली। तो दिस इज़ द टॉपिक। आप अपने घर में माहौल को बहुत अच्छा रखें। मेरा एक एक्सपीरियंस था, मैंने आपसे शेयर किया और उसका मैंने आपको इफ़ेक्ट भी बताया। ये आप ये देखें कि उस सर्वेंट के लिए या घर में जो काम करने वाली मासी है उस पे तो शायद इतना ज़्यादा इसका इफेक्ट ना हो, लेकिन आपके बच्चों पे इसका डबल इफेक्ट हो रहा है कि वो इतना एग्रेसिवनेस देख देख के वो क्या सीख के रहे हैं वो। तो अपने बच्चों को अच्छी चीज़ें सिखाएं। तो दिस इज़ टुडे टॉपिक। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, बाय, अस्सलाम वालेकुम।